In this video, we are going to talk about arrays in JavaScript. Arrays होते क्या हैं, उनका यूसेज क्या है और arrays को हम क्यों यूज़ करते हैं. बेसिकली ये चीज़ें देखेंगे हम. उससे पहले प्रैक्टिकल करने से पहले थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट देखते हैं. ठीक है. बेसिकली द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन अराइजेस इज़ दैट array होता क्या है. बेसिकली array इज़, अकॉर्डिंग टू मी, array is nothing but a similar set of values. It can be of any data type. ये स्ट्रिंग भी हो सकती है, ये नंबर भी हो सकती है और ये ऑब्जेक्ट भी हो सकता है. बस इसमें कंडीशन क्या होनी चाहिए कि दिस शुड बी ऑर्डर्ड. इसको हमें ऑर्डर करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, पहले से ऑर्डर्ड होना चाहिए. अगर ये पहले से ऑर्डर्ड है सो दैट मीन्स कि इस पर्टिकुलर चीज़ में हम एरे डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. सो दिस इज़ वाई डू वी यूज़ द एरे. ठीक है. और उसके बाद क्या है कि एरेज को हम इसलिए भी यूज़ करते हैं कि उसको आइटरेट करना भी थोड़ा इजी होता है एज़ कम्पेयर टू अदर डेटा सेट. उसको सॉर्ट करना, बेसिकली ये जो ऑपरेशंस है ये एरे में थोड़े ज़्यादा इजी होते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर डेटा स्ट्रक्चर्स. ठीक है. तो इसलिए भी हम एरे यूज़ करते हैं. और बेसिकली व्हेन इट कम्स टू मेथड, एरे के क्या क्या मेथड्स हैं. एरे के बेसिकली कुछ सर्टेन मेथड्स हैं, जैसे पुश हो गया, पॉप हो गया, शिफ्ट हो गया और अनशिफ्ट हो गया. ठीक है. ये कुछ फेमस है. हम स्प्लाइस भी यूज़ करेंगे आगे चल के, बट आगे यूज़ करेंगे. जो बेसिक जो मेथड्स हैं वो ये चारों मेथड्स हैं. और उसके अंदर भी अगर तुम हटा दो तो पुश एंड पॉप बेसिक एरे के मेथड्स हैं. इनके बारे में हमें पता होना चाहिए. बेसिकली पुश एंड पॉप है क्या. लेट्स जस्ट से वी हैव एन एरे 1 2 3 4 एंड वी हैव टू पुश एन एलिमेंट इन दिस एरे. तो हम क्या यूज़ करेंगे, तो हम पॉप यूज़ करेंगे. सॉरी, उसके अंदर हम पुश यूज़ करेंगे. सो द न्यू एरे विल बी 1 2 3 4 5. This file will be added at the last position. पॉप का क्या यूसेज है. पॉप इज़ यूज टू पॉप द एलिमेंट एट द लास्ट पोजिशन. जैसे फॉर एग्जाम्पल यही एरे है. ठीक है. 3 4. उसके अंदर अगर हम पॉप यूज़ करेंगे, बेसिकली पॉप मेथड के अंदर हम कोई आर्ग्यूमेंट नहीं देते क्योंकि इसके अंदर कोई आर्ग्यूमेंट होता नहीं है. इसका सिर्फ सोल पर्पस होता है कि जो लास्ट वाला एलिमेंट है उसको रिमूव करना है एरे के अंदर से. अगर हम ऐसे करेंगे तो ये बेसिकली ये एरे रिटर्न करेगा. ठीक है. तो ये हो गए पुश एंड पॉप. उसके बाद अनशिफ्ट मेथड क्या करेगा. सॉरी, मेरी राइटिंग थोड़ी ऐसी है थोड़ा बियर करना पड़ेगा मेरे साथ. एंड दिस इज़ ऑल्सो माई फर्स्ट वीडियो, सो इफ़ आई मेक एनी मिस्टेक प्लीज़ बी विद मी. सो हम क्या पढ़ रहे थे, हम अनशिफ्ट पढ़ रहे थे. अनशिफ्ट मेथड क्या होता है. बेसिकली अनशिफ्ट इज़ नथिंग बट रिवर्स ऑफ पुश. पुश में हम क्या करते हैं, पुश में हम एलिमेंट को ऐड करते हैं एट द लास्ट पोजीशन. अनशिफ्ट के अंदर हम क्या करेंगे कि हम एलिमेंट ऐड करेंगे एट द स्टार्ट ऑफ दिस एरे. ठीक है. अनशिफ्ट हमने कर दिया 0, तो दिस एरे विल बी 0 1 2 3 4. इसके लिए हम अनशिफ्ट को यूज़ करेंगे. उसके बाद हमारा क्या मेथड रह गया, उसके बाद हमारा रह गया शिफ्ट. शिफ्ट इज़ नथिंग बट रिवर्स ऑफ पॉप. पॉप में हम क्या करते थे कि लास्ट वाला एलिमेंट रिमूव करते थे. शिफ्ट में हम क्या करेंगे कि स्टार्ट वाला एलिमेंट रिमूव करेंगे. सॉरी, शिफ्ट. सो द एरे विल बी 2 3 4. ठीक है. तो ये बेसिक मेथड हमने एरे की कवर कर लिए हैं.
जिसमें से पुश हो गया, पॉप हो गया, शिफ्ट हो गया और अनशिफ्ट हो गया। तो ये बेसिक मेथड है एरे के अंदर। और मेथड्स के अलावा एलिमेंट्स को एक्सेस कैसे करें हम? बेसिकली एलिमेंट्स को एक्सेस करने का तरीका है, फॉर एग्जांपल इफ़ वी हैव एरे 1 2 3 4 5 भी चलो ले लेते हैं। इसके अंदर अगर हमें पहला एलिमेंट एक्सेस करना है तो हम क्या करेंगे? बेसिकली लेट्स जस्ट से इसको हमने वेरिएबल में डिक्लेयर करा है, लेट AR1 इज इक्वल टू दिस। ठीक है, अगर हमें फर्स्ट एलिमेंट एक्सेस करना है तो हम क्या करेंगे? 0। तो हमें क्या ला के दे देगा? जो फर्स्ट एलिमेंट है। ऐसे ही लास्ट एलिमेंट है, तो लास्ट एलिमेंट के लिए बेसिकली दो ट्रिक्स हैं। या तो हम एरे वन डॉट एरे का बेसिकली एक मेथड होता है लेंथ, उससे हम क्या करते हैं, उससे हमें एरे की लेंथ पता लग जाती है। तो हमने क्या सीखा था कि हमारे पास दो चीज़ें हैं, इससे हमें 5 मिल जाएगा एरे के अंदर, एरे डॉट लेंथ -1। और इसके अलावा एक और तरीका है, इसके अलावा और एक और तरीका क्या है कि हम एरे 1 के अंदर -1 इंडेक्स पास कर देंगे, तो ये अभी हमें 5 ला के देगा। कैसे? ये कैसे काम करेगा? फॉर एग्जांपल एरे हमारे पास था 1 2 3 4 5, तो इसकी बेसिक इंडेक्सिंग स्टार्ट होगी 0 1 2 3 4। बट अगर हम इससे पीछे जाते हैं तो ये -1 से स्टार्ट होगा, -2 -3 -4 -5। तो अगर हम एरे के अंदर -1 करके अगर कोई एलिमेंट एक्सेस करते हैं तो दैट अल्टीमेटली मीन्स द लास्ट एलिमेंट ऑफ द एरे। सो इसे हम लास्ट एलिमेंट गेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखनी है ये दोनों चीज़ें, कि हम इन दोनों तरीक़ों से एरे का लास्ट एलिमेंट गेट कर सकते हैं। उसके अलावा रह गया कि ये तो क्या हो गया कि हम फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट कैसे गेट करेंगे। इसके अलावा बेसिक चीज़ रह गई आइट्रेशन, कि आइट्रेट कैसे करेंगे। आइट्रेट करने के लिए हमारे पास फॉर लूप है, सिंपल फॉर ईच मेथड है, मैप मेथड है। तो ये पर्टिकुलर मेथड्स है हमारे पास, इससे हम एरे को आइट्रेट कर सकते हैं। कोडिंग में एग्जांपल देखते हैं इसका। फॉर एग्जांपल इफ वी हैव द एरे लाइक दिस। ओह, आई फॉरगॉट टू टेल यू दैट हम एरे को डिक्लेयर बेसिकली दो तरीक़ों से कर सकते हैं। या तो हम स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ करें, या फिर हम न्यू करके उसका ऑब्जेक्ट बना के एरे क्लास का यूज़ करें। इन दोनों चीज़ों से हम एरे को डिक्लेयर कर सकते हैं। आई फॉरगॉट टू टेल यू, सॉरी। सो लेट्स जस्ट से हमारे पास ये एरे है, ठीक है, और उसको हमें आइट्रेट करना है। तो हम क्या करेंगे? एरे वन डॉट मैप एलिमेंट जो भी है, फॉर द सिंगल लाइन हम करली ब्रेसेस का यूज़ नहीं करते अगर हमें सिंगल लाइन ही, अगर कोड के अंदर सिंगल लाइन होती है तो, ठीक है। सो ये क्या करेगा? ये बेसिकली लॉक कर देगा सारे एलिमेंट्स इस एरे के अंदर, ठीक है। है यू गो। उसको हम फॉर ईच से भी कर सकते हैं। दोनों बेसिकली सेम रिजल्ट देंगे। मैप और फॉर ईच में क्या डिफरेंस है? बेसिकली मैप एक एरे रिटर्न करता है, जबकि फॉर ईच सिर्फ आइट्रेट करेगा। फॉर एग्जांपल अगर हम इसमें देखें, अगर हम मैप मेथड का यूज़ करेंगे, ठीक है, और बेसिकली तो कंसोल हो गया, हम कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, एलिमेंट +1, ठीक है। तो इसने बेसिकली
एरे रिटर्न कर दिया विद एडिशन ऑफ 1। तो तुम देख रहे हो कि पहले 1 2 3 4 थे, फिर इसने 1 ऐड करके एरे को मॉडिफाई करके एरे रिटर्न करा और उसको हमने लॉक करा लिया। इन केस ऑफ फॉर ईच के केस में कुछ रिटर्न नहीं होता, सिर्फ मैप के केस में ही हम एक एरे को रिटर्न करते हैं। फॉर ईच बेसिकली रिटर्न के काम नहीं आता, कुछ रिटर्न नहीं करता, बेसिकली ये सिंपल आइट्रेशन के काम आता है। एज यू हैव सीन कि बेसिकली जो भी मेथड है, फॉर एग्जांपल पुश हो गया, पॉप हो गया, शिफ्ट हो गया, अनशिफ्ट हो गया, इसने क्या करा, इट चेंज द स्टेट ऑफ ओरिजिनल एरे। इसने एरे की ओरिजिनल स्टेट को चेंज कर दिया, इसने बेसिकली एरे को ही म्यूटेट कर दिया। इम्यूटेबिलिटी टॉपिक है, ठीक है, स्पेलिंग प्लीज़ इग्नोर करना। इम्यूटेबिलिटी, इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए सिर्फ हम ये कह सकते हैं कि एरेज आर म्यूटेबल, और जो भी हमने अभी तक फंक्शंस यूज़ करे हैं एरे के अंदर, दैट विल चेंज द ओरिजिनल एरे, उसकी पूरी स्टेट को चेंज कर देंगे। अगर इस चीज़ को हमें अवॉइड करना तो हम क्या करेंगे, हम बेसिकली स्प्रेड ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। दिस इज कॉल्ड स्प्रेड। कोड में इसका एग्जांपल देखते हैं। सो फॉर एग्जांपल, इफ़ वी हैव टू पुश एन एलिमेंट इन द एरे, हमें A1 के अंदर पुश करना है, बट हमें इस तरीके से पुश करना है कि उस एरे की ओरिजिनल स्टेट चेंज ना हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उसको स्प्रेड कर लेंगे। स्प्रेड करने का मतलब है कि 1 2 3 4 यहाँ पे स्प्रेड हो गई, ठीक है। दिस इज़ नथिंग बट 1 2 3 4। और उसके बाद जो भी हमें एलिमेंट ऐड करना है उसको हमने ऐड कर दिया। एंड इफ़ वी लॉग दिस एरे, then here you go, the 5 is added. And if we log the array A1, so this is not change. So ये एक तरीका है कि हम एरे की स्टेट को चेंज करे बिना हम कैसे उस पर ऑपरेशन लगा सकते हैं। हम पुश भी लगा सकते हैं, इस पर एलिमेंट ऐड भी कर सकते हैं, एलिमेंट रिमूव भी कर सकते हैं। इस तरीके के ऑपरेशन हम लगा सकते हैं इस चीज़ पे। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ वी वांट कि हमें सिर्फ इस एरे के 2 ही एलिमेंट चाहिए, या लेट्स जस्ट से कि हमें सिर्फ 1 2 3 चाहिए, हमें 4 नहीं चाहिए, और उसके बाद हमें 5 पुश करना है, तो हम कैसे करेंगे। बेसिकली देयर इज़ दिस मेथड कॉल्ड स्लाइस एंड स्प्लाइस। हम आगे चल के पढ़ेंगे, बट अभी के लिए इसका इंट्रोडक्शन ले लो। बेसिकली स्लाइस मेथड के अंदर 2 आर्ग्यूमेंट हम पास करते हैं, जैसे दिखा रखा है इसमें सजेशंस में कि स्टार्ट और एंड। बेसिकली जो स्टार्ट होता है वो इंक्लूसिव होता है और एंड जो है वो एक्सक्लूसिव होता है। फॉर एग्जांपल, इफ़ वी राइट 0 to 4, then 0 is exclusive and 0 is inclusive, 4 is exclusive. So this means 0 1 2 3, ठीक है। 4 इसमें एक्सक्लूडेड होगा, ठीक है। सो अगर हमें 1 2 3 ही चाहिए, हमें 4 नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, स्टार्ट इंडेक्स 0, एंड इंडेक्स 2, because this 3 is at 2 position, and if we log this array then 1 to 5, ठीक है। इस तरीके से हम ऑपरेशंस यूज़ कर सकते हैं और ये ओरिजिनल एरे को म्यूटेट भी नहीं करेंगे। A1, सॉरी, here you go। हाँ, इसके बाद एक और चीज़ कि इन जावास्क्रिप्ट एरे इज़ नथिंग बट एन ऑब्जेक्ट इज़ अंडर द हुड। ये ऑब्जेक्ट ही है। अगर हमें इस चीज़ को डेमोन्स्ट्रेट करना हो तो हम कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल A2 ले लिया, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है। और अगर हम इस तरीके से कुछ करेंगे कि A2 हेलो, लेट्स से द नेम ऑफ दिस चैनल, and if we do this and if we log this, then as you can see, this means hello is the index and vibe is the value. That doesn't make any sense, right? क्योंकि hello कोई इंडेक्स ही नहीं होता। और इस पर्टिकुलर चीज़ में अगर हम फॉर लूप यूज़ करेंगे, अगर कुछ इंडेक्सिंग का कोई रोल होगा तो ऑब्वियसली ये वाला एलिमेंट तो प्रिंट ही नहीं होगा। सो आई जस्ट वॉन्ट टू डेमोन्स्ट्रेट दैट
एरे इज़ नथिंग बट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये जावास्क्रिप्ट के अंदर ही चीज़ होती है कि एरे को एज ए ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करा जाता है, बस वो कन्वेंशनल तरीका है कि ये एरे लिखने का तरीका होता है, ठीक है। सो बाय दिस आई थिंक हमने एरे की बेसिक चीज़ों को कवर कर लिया है। हमने इंडेक्सिंग देख ली है, हमने डिक्लेरेशन देख लिया है। डिक्लेरेशन में एक चीज़ और है कि फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बताया कि एरे को डिक्लेयर करने का तरीका ये है, बट इफ़ वी हैव टू डिक्लेयर द वन एलिमेंट, हमें सिर्फ एक ही एलिमेंट चाहिए, ठीक है, हमें सिर्फ वन ही चाहिए इसमें। और अगर हमने इसको लॉक करा दिया, ठीक है, तो व्हाट डू यू थिंक कि क्या लॉग होगा? फॉर एग्जांपल 1 की जगह 10 रख लेते हैं, तो व्हाट डू यू थिंक कि लॉग क्या होगा? क्या एक सिंगल एरे रिटर्न करेगा जिसके अंदर 10 एलिमेंट होगा इकलौता, या फिर कुछ और करेगा? जितनी अंडरस्टैंडिंग अभी तक डेवलप हुई है तो उसके अकॉर्डिंग व्हाट डू यू थिंक? आई थिंक कि तुम्हें लग रहा होगा कि ये सिर्फ एक इस तरीके का एरे रिटर्न करेगा जिसके अंदर 10 इस तरीके से होगा, है ना। एंड व्हाट इफ़ आई टेल यू कि इस तरीके से कुछ नहीं होगा। ये बेसिकली अगर हम सिंगल आर्ग्यूमेंट पास करते हैं क्लास कंस्ट्रक्ट एरे क्लास के अंदर, तो इट मीन्स कि इसकी लेंथ 10 है और सारे एलिमेंट्स एम्प्टी हैं। तो लॉक कराएं, है यू गो 10 एम्प्टी एलिमेंट्स। अगर इसके अंदर अगर हमारे पास सिर्फ कंडीशन है कि हमें एरे क्लास का ही यूज़ करना है, ठीक है, क्लास ही एरे का यूज़ करना है, और उसके अंदर हमें सिर्फ एक ही एलिमेंट स्पेसिफाई करना, तो हम कैसे करेंगे? हम इस तरीके से करेंगे क्योंकि ये रिटर्न करेगा एक ये वाला एरे, ठीक है, ये रिटर्न करेगा एरे ऑफ एरे, मतलब एरे के अंदर एरे ऐसे 10, ठीक है, ये रिटर्न करेगा। बट हमें तो एरे के अंदर 10 चाहिए, तो हम क्या करेंगे? इसका फर्स्ट इंडेक्स गेट करेंगे। अगर हम इसका फर्स्ट इंडेक्स गेट करेंगे, सो जो हम चाह रहे थे वो चीज़ हमें मिल जाएगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द एरे। वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो गई है एंड दिस इज़ ऑल्सो माई फर्स्ट वीडियो, so by the time I will learn so many things about making video. so yeah, अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड कमेंट। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल बी हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चंस। सो जब तक नेक्स्ट वीडियो नहीं आती तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। बाय।